everybody, welcome to the day 31 of the Java Programming Series. एंड पिछले क्लास में हम लोगों ने एक प्रोग्राम को बहुत अच्छे से समझा था। वो है कि मेरा सम प्लॉट गिवन कैरेक्टर मेरा एक एस है या पी है। अगर सम एस है तो सम ऑफ द वेरिएबल्स, और अगर पी है तो प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन हम लोग उसी तरह उस सिचुएशन से डील करके सॉल्व करने वाले थे। ओके, आज जो हमारा क्लास होने वाला है ये एक नया क्वेश्चन होने वाला है ऑन द चैप्टर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, जिसमें हम लोग बिल कैलकुलेट करेंगे या बिल कंप्यूट करेंगे। सो लेट्स गिव द नेम ऑफ द क्लास एज बिल कंप्यूट, और इसको हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपने मेरे पूरे चैनल के प्लेलिस्ट को फॉलो किया होगा एंड टेल मी हाउ यू आर गोइंग ऑन विद इट, whether you're liking the content, finding it helpful or not. So, पहले न्यूट्रल को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। नाउ थिंग इज कि हम लोगों को क्वेश्चन भी पता होना चाहिए कि आई मीन करने क्या जा रहे हैं। तो आई विल शो यू द क्वेश्चंस शॉर्टली। इतना बता देते हैं कि क्वेश्चन में आपको कुछ यूनिट्स दिया रहेगा कि इतना से इतना अगर यूनिट कंज्यूम्ड है तो आपका चार्ज कुछ इस तरह है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कंडीशन वी विल बी कंप्यूटिंग अ बिल। बिल हैज टू बी कंप्यूटेड बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, सो क्वेश्चन एक बार देख ही लेते हैं। तो इसी की बेसिस पे हम लोग बिल कैलकुलेट करेंगे। तो क्या बोला है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नेम ऑफ द कंज्यूमर, उसका कंज्यूमर नंबर, कौन से मंथ का बिल है एंड यूनिट्स कंज्यूम, और आपको कैलकुलेट करके क्या डिस्प्ले करना है, बिल, उसके सारे डिटेल्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनपुट ले लेंगे, एंटर कंज्यूमर नेम। ऑब्वियसली आपका एक इलेक्ट्रिसिटी बिल में नाम तो होगा ही, सिंस इट्स माय नेम तो एक स्ट्रिंग नामक वेरिएबल में आएगा। So let's say we will take it as string name। ठीक है, नेम इनपुट हो गया। अब नेक्स्ट क्या इनपुट होगा, नेक्स्ट बोला है कंज्यूमर का नंबर। अब आपको पता है कि आपके अकाउंट नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल का नंबर जो होता है, कंज्यूमर नंबर, ये सारा चीज जो है मेरा अराउंड 10 to 12 डिजिट्स का होता है, isn't it, or 15, whatever is it, मतलब इट्स अ लॉन्ग प्रिसिशन नंबर। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, ऐसे में जो मतलब डेटा टाइप वी विल डिसाइड फॉर दीज वेरिएबल्स विल बी लॉन्ग। तो लॉन्ग कंज्यूमर नंबर है तो CNO ले लेते हैं, कंज्यूमर नंबर, और ये हो गया मेरा इनपुट फॉर माई कंज्यूमर नंबर। नेक्स्ट अब हमको मंथ और यूनिट्स कंज्यूम लेना है, तो लेट मी राइट इट एज इंटर द मंथ जिसको बिल कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ दैट विल बी अ सिंगल वर्ड, लेट्स से जनवरी, फरवरी, व्हाटएवर इज इट, इजंट इट। तो उसको हम लोग sc.next में ही ले रहे हैं, क्योंकि एक वर्ड आई मीन एक मंथ जनवरी से दिसंबर तक का एक ही वर्ड एट अ टाइम अकोमोडेट करेगा। ओके, मंथ हो गया मेरा। अब यूनिट्स कंज्यूम कि कितना यूनिट आखिर आपने कंज्यूम किया है इन दैट पर्टिकुलर मंथ। ओके, तो अब जो इनपुट होगा वो क्या होगा, एंटर द यूनिट्स कंज्यूम्ड। ठीक है, और उसको जो वेरिएबल में लोगे से इट विल बी डबल यू। ठीक है, ऐसे। वाई डबल, बिकॉज आपका जो भी वैल्यू है वो पॉइंट में आ सकता है, isn't it? जैसे
वहां पे बोलता है आपको 150 यूनिट्स तक का आपका इतना चार्ज है, 250 यूनिट्स तक का इतना है। तो लेट्स से आप 150.5 यूनिट कंज्यूम किए फॉर एग्जांपल, या फिर से 300.75 यूनिट कंज्यूम किए, व्हाट एवर इज इट, इजंट इट? तो डबल में रखना सेफ साइड है। अगर इंटीजर होगा तो इम्प्लिसिटली टाइपकास्ट हो जाएगा, इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग विल टेक प्लेस, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सारे इनपुट्स तो हमारा हो गया है, नाउ वी आर टू गो। नाउ वी विल स्टार्ट कंडीशंस के बेसिस पे। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन को बहुत ध्यान से, पहला क्या है, अगर मेरा यूनिट कंज्यूम्ड अप टू 100 यूनिट्स है तो मेरा चार्ज 1.80 पर यूनिट है, फाइन। तो व्हाट विल आई चेक, इफ यूनिट कंज्यूम्ड इज लेस देन इक्वल टू 100 अप टू 100 यूनिट, इजंट इट? और यहाँ पर क्या करेंगे, एक चार्ज वेरिएबल ले लेंगे। तो मेरा चार्ज कितना हो जाएगा, 1.80। अब देखिए वहां पे क्या लिखा था, पर यूनिट, सी पर यूनिट, पर का मतलब होता है 1। तो 1 यूनिट का चार्ज है 1.80, तो 100 यूनिट्स का चार्ज कितना होगा, 1.80 टाइम्स 100, एज सिंपल एज दैट, बेसिक यूनिटरी मेथड। बट व्हाट इफ मेरा यूनिट कंज्यूम 50 है, व्हाट इफ मेरा यूनिट कंज्यूम 75 है, 86 है, व्हाट एवर इज इट, एनी रैंडम नंबर्स। तो वो तो मुझे नहीं पता कि अल्टीमेटली क्या होगा। सो दीज आर वेरिएबल्स जो वैरी कर रहा है क्वांटिटी में, इजंट इट? तो यूनिट कंज्यूम मेरा क्या हो जाएगा, 1.80 times u. Why times u? Say if I tell you कि you have to get me 10 kgs of rice, और 1 kg राइस का दाम है say 40 rupees for example, तो 10 kgs of rice will cost me 40 into 10, that is 400 rupees. But what if I tell you get me 5 kgs of rice, तब तो प्राइस वैरी कर जाएगा, है ना। तो उसी तरह से मतलब आपका क्वांटिटी बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी कमेगा प्राइस कमेगा, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो वही क्वांटिटी या यूनिट्स कंज्यूम्ड मेरा यू वेरिएबल में है या यूनिट वेरिएबल में है। जितना भी यूनिट कंज्यूम होगा 1.8 उतना के साथ मल्टीप्लाई होगा। यूनिट कंज्यूम 5 होगा, 1.80 इंटू 5 होगा। यूनिट कंज्यूम 50 होगा, 1.8 इंटू 50 होगा। यूनिट कंज्यूम 100 होगा, 1.80 इंटू 100 होगा। एज सिंपल एज दैट। आई होप यू गेट दिस। नहीं समझ में आया, वीडियो को पॉज करके बैक करके रिपीट पे देखिए, आराम से देखिए, यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कंडीशन क्या है मेरा, मोर देन 100 यूनिट्स। तो सिंपली u ग्रेटर देन 100 and up to 250, up to 300 units and unit less than equal to 300। अगर मेरा ये कंडीशन है तो चार्ज कितना होगा, यू हैव बीन टोल्ड टू हाउ मच डिड आई रेट, 1.90 पर यूनिट, ठीक है। तो चार्ज हो जाएगा 1.90 टाइम्स u, ओके, एज सिंपल एज दैट। ये वाला बहुत सिंपल प्रोग्राम है। इसका एक और वेरिएशन आता है आप लोग के सिलेबस में, इफ यू आर मतलब डूइंग इट फॉर योर ICSCs, दैट वेरिएशन आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट है मोर देन 300 एंड अप टू 400, इजंट इट? मोर देन 300 एंड अप टू 400 कितना है, 2.80। तो मोर देन 300 एंड अप टू 400 आपका चार्ज कितना हो जाएगा, 2.80 पर यूनिट, 2.80 पर यूनिट, ओके। और लास्ट कंडीशन एक हो जाएगा मोर देन 400 यूनिट्स, तो उसको एल्स में डाल देंगे बाय, क्योंकि अगर 400 तक का है तो ये सारा तीनों में से कोई एक चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। कि अगर 300 यूनिट्स तक है तो कौन सा कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट। अगर 301 यूनिट भी हो गया है तो ये वाला एग्जीक्यूट, कि वो 400 के केस में लाई कर रहा है। ग्रेटर देन 300 का मतलब भी वही होता है। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम
ग्रेटर देन 300 वाला सॉल्व कर लिए और लास्ट कंडीशन के साथ आई एम लेफ्ट विथ 300 को सॉल्व कर लिया और लास्ट कंडीशन के साथ आई एम लेफ्ट विथ, तब हम एल्स में जाएंगे और यहाँ पर जाकर अपना चार्ज निकालेंगे। कितना होगा 2 पॉइंट कितना का मैंने 3.50 पर यूनिट, तो 3.50 पर यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर सारा कंडीशंस सॉल्व। अब सिंपली सबको प्रिंट कर देंगे। ओके, सो नेम ऑफ द कंज्यूमर प्रिंट करना है। इस वेरिएबल में लिया हमने बगैर नेम, ऊपर में सेम वे में नेम हो गया, कंज्यूमर नंबर, कंज्यूमर नंबर प्रिंट करना है। वो हमने किस वेरिएबल में लिया था, CNO में। उसी तरह मंथ प्रिंट करना है, बिल इज फॉर द मंथ, किस वेरिएबल में था बोलिए, मंथ में। एट द सेम टाइम यूनिट्स कंज्यूम्ड, यूनिट्स कंज्यूम्ड हो गया आपका व्यू में। और अब हम लोग प्रिंट करेंगे बिल अमाउंट। ओके, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो बिल अमाउंट आपको कितना हो जाएगा बोलिए, ये चार्ज वेरिएबल जो यहाँ पर दिया है, इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए एंड सो ऑन। ठीक है, चार्ज वेरिएबल ये हो गया मेरा सारा प्रिंटिंग। अब एग्जाम्स कंप्लीट करेंगे, कंपाइल, कंट्रोल केस शॉर्टकट। नाउ वी विल क्लोज दिस, नाउ इट्स टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, से कंज्यूमर नेम बोल रहा है, लेट्स से कंज्यूमर नेम देते हैं कंज्यूमर नंबर कुछ भी रैंडम सा दे देते हैं, मंथ वीक चल रहा है मई, यूनिट्स कंज्यूम से आई गिव 360 यूनिट्स। सी दिस इज माय बिल अमाउंट, यू कैन क्रॉस चेक इट, वेरीफाई कर सकते हो आप। जो जो मैंने इनपुट किया था ये सारा चीज मेरा यहाँ से बिल के फॉर्म पे प्रिंट करके आ रहा है रिजल्ट। दिस इज माय आउटपुट। ओके, दिस इज माय, तो बिल अमाउंट किस बेसिस पे आएगा, मैंने कितना दिया यूनिट्स 360, तो 360 का मतलब है वो कौन सा कंडीशन पे जाएगा, वो 360 मतलब इस कंडीशन पे जाएगा, वो ग्रेटर देन 300 है लेकिन लेस देन 400, तो 280 टाइम्स यू, वेर यू वाज माय 360, 280 times 360 will be equivalent to this value, मतलब 2.80 times 360। Okay, so I hope this was understood. So this is what I wanted to teach you। अब बाकी सारे वेरिएबल्स के लिए भी पुट इन करके देख सकते हो और बता सकते हो कि ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। Of course, this will go correct because this has been done in that way. So this is all for today. Thank you.